जब इंसान के अंदर जिद आती है कुछ कर दिखाने की, तब इतिहास बदलता है। जब इंसान जिद्दी हो जाता है ना, तब कोई भी मुसीबत उसे रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से लात मारकर बाहर निकाल दिया था और कहा था कि तेरी औकात नहीं है कि तू फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर करे। तो उस वक्त गांधी ने कहा कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला, अब तुम देखना मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल के दिखाऊंगा। और गांधी की इसी जिद ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और न जाने कितने भारतीयों के अंदर ये जिद आ गई थी कि भारत को आजाद कराना है तो बस कराना है। वर्ल्ड डिज्नी, जिनको कैंसस सिटी स्टार ने ये कहकर निकाल दिया था कि तेरे अंदर इमेजिनेशन की कमी है, तू कुछ नहीं कर सकता, पर बंदे ने हार नहीं मानी। उसी वक्त उसने ठान लिया कि मैं अपनी इस इमेजिनेशन की पावर से कार्टून की दुनिया ही बदल दूंगा। जिद आ गई थी वर्ल्ड डिज्नी के अंदर, जिसकी वजह से उसने कार्टून की दुनिया ही बदल कर रख दी। और आज उनकी कंपनी द वर्ल्ड डिज्नी अरबों खरबों रुपए कमाती है, जिसे कभी पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर उसी ने भारत का संविधान लिख डाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जिद आ गई थी इनके अंदर भी कि भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार दिलाना है। एक आम इंसान 1 या 2 साल मेहनत करके हार मान लेता है और कहने लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। और वही चौकीदार से बॉलीवुड के ग्रेट एक्टर बनने के सफर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पूरे 12 साल मेहनत करनी पड़ी। एक बार उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ अब मुझसे नहीं होगा, मैं घर आ रहा हूँ। फिर उनकी माँ ने जो जवाब दिया वो आपके अंदर आग लगा देगा। उनकी माँ ने कहा कि कचरे के बड़े ढेर का भी पलटने का वक्त आता है और तू तो फिर भी इंसान है ना। इसी एक लाइन ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ना, सब में एक कॉमन बात है कि सबके अंदर एक जिद आ गई थी कुछ कर दिखाने की। इतिहास बदलने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। समझदार इंसान तो केवल इतिहास समझ सकते हैं, पर इतिहास तो सिर्फ पागल लोग, जिद्दी लोग ही रचते हैं। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। अरे जब ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? क्या भगवान ने इन्हीं को कहा था कि जाओ तुम सचिन तेंदुलकर बनोगे, तुम अंबेडकर बनोगे, तुम जेफ बेजोस बनोगे? अरे क्या अलग है तेरे मोर सक्सेसफुल लोगों में? वही हाथ, वही नाक, वही पैर और वही चेहरा, क्या अलग है? अरे बस एक जिद की ही कमी है ना, जो जगा लो अपने अंदर और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। आखिर मैं बस इतना कहूंगा कि जिद्दी बन और इतिहास रच। जय हिंद, वंदे मातरम।